क्या आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने अपना पीजीईटी जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका डेट शीट अनाउंस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट डेट शीट, एग्ज़ाम कौन से सेंटर में होगा, कैसे आप लोग को अपना प्रिपरेशन करना है, डिटेल सिलेबस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, कितना सीट्स रहता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, हर एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो ये नोटिस आज ही इशू हुआ है। ये जो आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये जून 6 2026 से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका लास्ट डेट क्या है? जून 15 के रात के 12 बजे तक। ऑफ कोर्स रात के 12 बजे के पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों का 20 तारीख को आ जाएगा। डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है जुलाई 3, 4 एंड 5, ये 3 मई से होगा। तो आप लोगों का जो कॉमर्स का जो एग्जामिनेशन है, मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। आप लोगों का जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स है, उसका जो एडमिशन होगा वो जुलाई 27 को होगा। एंड आप लोगों का जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होगा वो जुलाई 28 को होगा। ठीक है, फिर आप लोगों का जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो अगस्त का 5 तारीख से आप लोगों का क्लासेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो लिस्ट है ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ही अपलोड किया गया है। तो देखा, कंफ्यूजन है वो चीज मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि आप लोग एफआईयूजीपी के जो 6 सेमिस्टर है, ठीक है, वो एग्जामिनेशन दे के आप लोगों का जो एंट्रेंस टेस्ट है उस पे आप लोग बैठ सकते हो। ठीक है, ये मैं माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है। तो देखो, पीजीईटी जो एग्जाम है उस पे आप लोग बैठ सकते हो। तो देखो, रिसेंटली जो 5 ऑफ जून को जो एक फेसबुक लाइव पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक जो रजिस्ट्रार सर है और सीओई का जो सीओई है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, वो लोग लाइव आए थे वहां पे। 50 मिनट का जो वीडियो हुआ था, ठीक है, उसका लिंक में मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो लोग आप लोगों का 3 साल का डिग्री करेंगे वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं ये पीजीईटी एग्जामिनेशन के लिए। एंड साथ ही साथ वो लोग अपना जो पुराना जो हम लोग का सिस्टम था गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो है, उन लोग एलिजिबल हो जाते हैं, जो हम लोगों ने भी किया है। ठीक है, बैचलर्स डिग्री। लेकिन और एक चीज उन्होंने ये भी मेंशन किया है, जो लोग 4th ईयर करेंगे, ऑनर्स प्लस, ठीक है, ऑनर्स प्लस रिसर्च, ठीक है, जो लोग ऑनर्स प्लस रिसर्च करेंगे वो लोग डायरेक्टली आफ्टर द 4th ईयर, अगर वो लोग जेआरएफ क्लियर करते हैं, ठीक है, ये चीज उन्होंने मेंशन किया है। ये मेरा वर्ड नहीं है, आप लोग उनका फेसबुक लाइव पे जाके देख सकते हो। ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से उन्होंने लाइव किया है। तो वहां पे उन्होंने बोला है 4th ईयर जो ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे वो डायरेक्टली, अगर जेआरएफ क्लियर करते हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ जो होता है, अगर वो क्लियर करते हैं, वो लोग डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, पीएचडी के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अभी मेन बात क्या है, पहले क्या होता था? पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, फिर 2 साल का मास्टर्स। एंड मास्टर्स के फाइनल ईयर पे आप लोग यूजीसी नेट जो होता है वो दे सकते हो। उसके बाद जाके आप लोग पीएचडी में एनरोल होते हो। बट अभी बोला है जो लोग ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे, अगर वो लोग जेआरएफ का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, वो डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ ऑनर्स करेंगे वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जो लोग ऑनर्स डिग्री करेंगे वो लोग के लिए ये पीएचडी वाला क्राइटेरिया नहीं आता है। और एक चीज क्या है कि सर हम लोग 4 ईयर करें या फिर ऑनर्स विद रिसर्च करें, वो आप लोगों का बात है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोग 6 सेमिस्टर के स्टूडेंट है, आई नो रिसेंटली आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो पीजीईटी एग्जामिनेशन है इस पे बैठना चाहिए। अगर आप लोग को मिल जाता है देन ऑफ कोर्स आप लोगों को एमकॉम जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस से करना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं मिलता है देन यू कैन हैव ए सेकेंडरी ऑप्शन, यू कैन गो फॉर 4th ईयर और 4th ईयर ऑनर्स विद रिसर्च। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग, बेटर है कि आप लोग 3 साल का डिग्री के बाद आप लोग पीजीईटी करके एमकॉम वहां से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ने सोचा है कि नहीं, मुझे 4 साल का डिग्री करना है, देन आप लोग कर सकते हो। ये सोल डिसीजन होगा। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग
जितने भी कंफ्यूजन थे मैंने एक ऑडियो दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे, उस पे भी आप लोग वो ऑडियो सुन सकते हो, आप लोगों का ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी आते हैं मेन चीज पे। यहाँ पे आप लोग को पता चल गया एग्जाम कब होगा। ये आप लोगों का एग्जाम सेंटर का डिटेल्स है, तो देख लो क्या है। आप लोग का एग्जामिनेशन फीस कितना है देखो। इफ एन एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर पीजी प्रोग्राम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी विल बी ₹800, ठीक है। फॉर टू प्रोग्राम्स द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी विल बी 1600 एंड फोर्थ एग्जामिनेशन फी विल बी 2400, मतलब आप पीजी प्रोग्राम के लिए। तो उसके बाद क्या है, एप्लीकेंट फीस कैन ओनली बी पेड ऑनलाइन, ठीक है। आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो देखो कहाँ कहाँ सेंटर है, ये टोटल आप लोग का गुवाहाटी में है, बोरपेटा में है, ठीक है, डिब्रूगढ़ में है, जोरहाट, धेमाजी, जहां जहां है आप लोग देख सकते हो। एंड एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग उसके हिसाब से आप लोग चूज कर लेना जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद देखो सीट कैपेसिटी कितना है, 65। इसके ऊपर मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ये अलग सब्जेक्ट्स के लिए है। यहाँ पे एमकॉम का बात ही हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेज अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो टोटल सीट्स, ठीक है, मैं टी लिख रहा हूँ। टोटल सीट्स है 65, ठीक है। थोड़ा सा बियर करना मेरा हैंडराइटिंग, ठीक है। मैं माउस से इसको कर रहा हूँ। टोटल सीट्स है आप लोगों का 65, ठीक है। उसमें से आप लोगों का जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, अनरिजर्व, ठीक है, जो जनरल हम लोग बोलते हैं, वो है आप लोगों का 14 सीट्स, ठीक है। 14 सीट्स। एंड आप लोगों का जो 27% होता है वो आप लोग का ओबीसी एनसीएल के लिए होता है। उसके बाद 10% प्लस 5% जो होता है, 10% फॉर एसटी प्लेन्स एंड 5% फॉर एसटी हिल्स, 7% फॉर एससी रहता है। एंड आप लोग का 10% फॉर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। क्या हुआ अगर अनरिजर्व के लिए 14 सीट्स हैं, तो आप लोगों का ओबीसी एनसीएल, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी एनसीएल, ठीक है, ये याद रखना सिर्फ एनसीएल के लिए ये चीज है। तो आप लोग जब फॉर्म फिलअप करोगे एनसीएल का सर्टिफिकेट ही आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए पकड़ लो आप लोग अप्रोक्सीमेटली 18 सीट्स। ये एक दो सीट्स वेरी कर सकता है, ठीक है। फिर आप लोगों का एसटी प्लेन्स आएगा, ठीक है। एसटी प्लेन्स, एसटी प्लेन्स के लिए होगा आप लोगों का 7 सीट। उसके बाद आप लोगों का जो एसटी हिल्स है उसके लिए आप लोगों का होगा 3 सीट्स, ठीक है। ये क्राइटेरिया जीयू ने सेट किया है, मैंने नहीं। फिर आप लोगों का होगा एससी, एससी के लिए होगा आप लोगों का 5 सीट, ठीक है। फिर इसके बाद है आप लोगों का ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आप लोग इशू कर लेना, ठीक है। उसका होता है 7 सीट, ठीक है। तो ये टोटल आप लोगों का मिला के 65 हो जाएगा। आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे 18 की जगह 17 हो सकता है, ठीक है। और एक चीज, ये जो टोटल सीट्स होता है वहां में से जो 65 जो मैंने यहाँ पे बोला है, यहाँ से 50% ऑफ द सीट जो रहता है वो जीयू स्टूडेंट्स के लिए रहता है। मतलब जीयू के जितने एफिलिएटेड कॉलेज है या फिर जीयू के कैंपस स्टूडेंट है, वहां पे उनको 50% सीट्स उनके लिए रिजर्व रहता है। एंड बाकी 50% में क्या होता है, बाहर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। अगर वो लोग नहीं आते ऑफ कोर्स, तो वहां पे भी कंपटीशन होता है, तो जीयू के स्टूडेंट्स को ही मिलता है, ठीक है। उस पर प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो आप लोगों का एग्जामिनेशन कब है। आप लोगों का कॉमर्स हम लोगों को देखना है, ठीक है। कॉमर्स कब है, ये रहा, ठीक है। कॉमर्स आप लोगों का दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक होगा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। कब होगा, 4 तारीख को। इज दे क्लियर, 4 तारीख सैटरडे को आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे। तो आप लोग एटलीस्ट 2 घंटा पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो भी आप लोग का सेंटर होता है, वहां पे जाके आप लोग अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये आप लोगों का क्या है, कितना जो रूल्स होता है यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो ये मैं चीज आप लोग को आगे भी बताऊंगा। तो देखो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 घंटे में आप लोग को 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। 4 ऑप्शंस रहते हैं ऑफ कोर्स। 1 मार्क करेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को मिलेगा। एंड क्या होता है, जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है। एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग कोई भी ऑप्शन क्लिक करते हो, ठीक है, क्लिक मतलब ओएमआर शीट में एग्जामिनेशन होगा, अगर वो गलत होता है तो 0.25 का नेगेटिव मार्क्स भी रहता है, ठीक है। पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज दिया हुआ है। अभी एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। मैंने लिस्ट बनाया है, ये ब्रोचर भी आप लोगों को
मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो मैंने आप लोगों के लिए डिटेल सिलेबस जो है बनाया है, जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रहता है। बट क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अपने साथ लाने नहीं देते हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये पीडीएफ बनाया है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले टोटल क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला है, 100 एमसीक्यूज रहेंगे। मार्क एलोकेशन 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो रहेगा उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। नो मार्क्स अवॉर्डेड और डिडक्टेड, उसके लिए डिडक्ट भी नहीं होगा एंड अवार्ड भी नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरेशन 2 घंटे का है, मतलब 120 मिनट। सिलेबस जो है वो आप लोगों का एचएस एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब मेनली आप लोगों का यूजी लेवल के क्वेश्चन ही मिलेंगे। मतलब आप लोगों ने जो बीकॉम में आप लोगों ने पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो एक एक करके चीजों को समझते हैं। सिलेबस नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस इज द फाउंडेशन। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में यही चीज बोला है, जैसे एक घर का जो पिलर होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, सिमिलरली पढ़ाई में आप लोगों का या फिर एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सिलेबस। तो देखो पहले सिलेबस को देखते हैं। तो पहला क्या है, देखो फिनेंशियल अकाउंटिंग से क्या क्या टॉपिक्स है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, आप लोगों ने 11 12 में पढ़ा होगा, वहां से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेशियो एनालिसिस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यूज प्रिपेयर करके जाना है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मॉक देना है। मॉक मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एमसीक्यूज को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट से देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, सोर्सेस ऑफ फिनांस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज, थ्योरीज को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक चीज अच्छे से डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ का जो सिलेबस है, यहाँ पे जो जो सिलेबस है आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जो अकाउंटिंग के थ्योरीज है उसको अच्छे से करके जाना, एंड मैनेजमेंट के थ्योरीज को अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, एमलगमेशन, ठीक है, फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। एंड और एक चीज स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर मैंने बीकॉम में मेरा अकाउंटेंसी मेजर था, ठीक है, तो मुझे अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा। द आंसर इज बिग नो, ठीक है। जब आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे या फिर जैसे आप लोग फ्यूचर में जाके यूजीसी नेट भी देते हो, वहां पे मेजर वाइज क्वेश्चन पेपर नहीं रहता है, सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो अकाउंटेंसी मेजर के स्टूडेंट है उनको भी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, एंड जो मैनेजमेंट मेजर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉस्ट अकाउंटिंग से आप लोग को ये टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स है उसको करके जाना है। इनकम टैक्स से आप लोगों को हर एक चीज को करके जाना है, डिडक्शंस, स्पेशली हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। फिर आप लोग जीएसटी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जीएसटी को अच्छे से आप लोगों को देख के जाना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, फेयर्स के प्रिंसिपल्स, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ से कौन सा फेयल का प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है आप लोग ने ये क्लास 12 में पढ़ा है, ये सब चीज ही आपको देख के जाना है। इसके बाद देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज आप लोगों को देख के जाना है। सेम गोज फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह, बिजनेस लॉ, लॉ को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से भी हो गया, आरबीआई के फंक्शंस, रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे, डोंट वरी। फिर बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से क्वेश्चंस रहता ही रहता है, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को स्टॉक मार्केट से मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है आप लोगों का, ठीक है। फिर आप लोगों का देखो ये सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बीकॉम में, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको करके जाना है। फिर स्टेटिस्टिक्स कैसे पीछे रह जाएगा, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स भी आपको पढ़ के जाना है। स्पेशली आप लोगों का जो प्रॉपर्टीज होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, टाइम सीरीज हो गया,
रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी को तो अच्छे से करके जाना ही है और सैम्पलिंग को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो बिजनेस मैथमेटिक्स, ये जो सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट था आप लोगों का बीकॉम में, ये भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर एमसीक्यू है तो आप लोग एडुकेटेड गैस कर सकते हो। इसके बाद देखो बिजनेस रिसर्च, ठीक है। ये टॉपिक आई गेस मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा है, ये चीज किसी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन कभी कभार रिसर्च से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में अभी आ सकता है। मैंने बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एनालाइज करके ये चीज देखा है, वो लोग एक से दो क्वेश्चन एटलीस्ट रिसर्च रिलेटेड देते हैं, बेसिक रिसर्च, ठीक है। जैसे आप लोगों को बोल सकते हैं कि क्वेश्चनर डिजाइन में पूछ सकते हैं, या फिर रिसर्च के टाइप्स पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं चार पांच ऑप्शन देंगे, यहाँ से बोलेंगे कि इसमें से कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड में यूज होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को और एक चीज मैं सिखाता हूँ, ठीक है, ये कहीं पर भी आप लोग को नहीं सिखाएंगे। देखो, आपको एक चीज पता है, ए, बी, ठीक है, सी, डी। सर ये तो हम लोग को पहले से ही पता है, आप क्या सिखाएंगे, ठीक है। सर बीकॉम कर लिया है हम लोगों ने, आप एबीसीडी सिखाएंगे? नहीं नहीं, एबीसीडी में नहीं सिखाऊंगा, वो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। देखो, क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ोगे ना, आप लोग को कभी कभार एक चीज तो पता होगा ही होगा, ठीक है। चार ऑप्शन में से एटलीस्ट दो ऑप्शन ऐसे होंगे आपको पता है कि ये तो पक्का नहीं होगा, और दो ऑप्शन ऐसे रहते ही हैं, आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, उसको आप लोगों को एलिमिनेट करना है। और जो बाकी दो ऑप्शन रहते हैं, उस पे आप लोगों को एडुकेटेड गैस करना है। कभी कभार क्या होता है, तीनों ही ऑप्शन कभी कभार क्या होता है, तीनों ही ऑप्शन आप लोग जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये तीन तो नहीं हो सकता, ये आपने नहीं सुना है तो ये हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम, यही करेक्ट आंसर होता है। तो इस चीज का आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, ये जो एजुकेटेड गैस है। फिर इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट जनरल एरियाज जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड पूछे जाएंगे भी। यूनियन बजट से क्वेश्चन रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर आप लोग का ये ईरान का वार हुआ है, वहां से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स है। फिर रिसेंट जीएसटी का जो चेंजेस हुआ है, ठीक है। फिर स्टार्टअप इंडिया के ऊपर पूछ सकते हैं, एसडीजी से रिलेटेड, एसडीजी हर एक एसडीजी को आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है एसडीजी, ठीक है। फिर आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग बेसिक, फिर आप लोग का बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है, उसके ऊपर भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। आई होप आप लोग को एक कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या चीज आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आराम से आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए, एंड आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। एंड जो लोग एफ के बैच के स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से आप लोगों को फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है। एडमिशन होता है नहीं होता है, मेरिट लिस्ट पे नाम होता है नहीं होता है, वो सेकेंडरी चीज है। आप लोग को एटलीस्ट पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को 4 ईयर करना है, ठीक है, चाहे वो ऑनर्स हो, ठीक है, चाहे वो रिसर्च हो, वो आप चीज कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज में लेटरल एंट्री सिस्टम स्टार्ट हो गई, 3 साल का अगर आप लोग का कोई भी बैकलॉग नहीं है तो आप लोग दूसरा कॉलेज में जाके भी 4th ईयर कर सकते हो, ये एकेडमिक रजिस्टर सर ने भी बोला है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग का बैकलॉग है 3 साल तक, ऑफ कोर्स मान के चलो, आप अगर आप लोग 6 सेमेस्टर में हो, आप लोग का पुराना बैक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग को 4th ईयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो बेटर डिसीजन होगा, तब आप लोग 4th ईयर के अंदर अंदर आप लोग का पुराना बैक क्लियर कर लोगे और 4 साल का डिग्री आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वो बेटर डिसीजन होगा। एंड जिन लोगों को मास्टर्स करना है आगे, मान के चलो कि पीएचडी में जाना है या टीचिंग में जाना है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पीजीईटी, ठीक है। एंड अगर ऑनर्स विद रिसर्च का कोई भी अपडेट आता है, देन डेफिनेटली यू कैन स्विच, ठीक है। अगर आप लोग को मान के चलो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिल गया, लेकिन आपको नहीं करना है, तो आप लोग ड्रॉप कर लेना, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि पीजी एंट्रेंस टेस्ट में आप लोग पास हो गए तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप लोग दो एग्जाम देने के बाद देखो क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग का कितना नॉलेज है, एंड प्लस कहाँ पे आप लोग स्टैंड करते हो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन तो होने वाला ही है, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोग को बुक्स चाहिए तो दो बुक है, एक अरिहंत का है, ठीक है, ये बुक भी आप लोग ले सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है, इसका प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट मुझे मांगते हैं कि कौन सा बुक
फॉलो करना है तो अरिहंत का ये बुक भी ले सकते हो, या फिर आप लोग ये जो आर गुप्ता सर का जो बुक है इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बुक आप लोगों का सीयूईटी जो है उसको बेस करके बनाया है, एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आप लोग को फायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोग को एमसीक्यू वगैरह तो चाहिए होगा। एंड अगर आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप चाहिए, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डेडिकेटेडली एक ग्रुप बना दूंगा जहां पे मैं एमसीक्यूज वगैरह शेयर करूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो। एक डेडिकेटेड ग्रुप चाहिए जहां पे मैं ये आप लोग का एमसीक्यू वगैरह दूं या फिर इसका प्रिपरेशन में हेल्प करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड कोई भी डाउट है आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट पे भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपसे रीच आउट करूंगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड आपको अपना फॉर्म फिलअप 15 जून के पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है, एंड आप लोग को अपना प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।